क्या आप जानते हैं कि एक पूरी गैलेक्सी जिसे हम कहकशां भी कहते हैं तकरीबन 300 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हमारे करीब आ रही है और मुस्तकबिल में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी। और क्या आप जानते हैं कि कायनात रोज बरोज फैल रही है और साकिन नहीं है। ये दिलचस्प लगता है तो आइए इस मौजू को गहराई से देखते हैं। सूरज के हवाले से मापा जाए तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जिसे हम M31 भी कहते हैं तकरीबन 300 किलोमीटर 190 मील फी सेकंड की रफ्तार से हमारे करीब आ रही है। उसकी हरकत के बारे में की गई पैमाइश से पता चलता है कि ये अब से तकरीबन 4 बिलियन साल बाद हमारी गैलेक्सी से टकराएगी। इसलिए आपको उसके बारे में अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी वीडियो का न सिर्फ दिलचस्प हिस्सा है बल्कि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साइंसदानों ने ये दरियाफ्त कर लिया है कि कायनात असल में फैल रही है। 20वीं सदी के आखिर में कॉस्मोलॉजी में सबसे अहम दरियाफ्तों में से एक ये दरियाफ्त थी कि कायनात तेज रफ्तारी से फैल रही है। ये दरियाफ्त दूर दराज की कक्षाओं के मुशाहदात और उनकी रेड शिफ्टों के जरिए की गई, जिससे जाहिर होता है कि कक्षाएं हमसे दूर हो रही हैं और इस फैलाव की शरह बढ़ रही है। ये रुझान कॉस्मोलॉजी के मैदान में एक बुनियादी मुशाहिदा है और बिग बैंग थ्योरी की हिमायत करने वाले सबूतों का एक अहम हिस्सा है। एक माहिर फल्कियात एडविन हबल ने 20वीं सदी के अवाइल में ये अहम दरियाफ्त की। अब आप सोच रहे होंगे कि रेड शिफ्ट क्या है। आइए मैं आपको समझाती हूँ। दूर दराज की कक्षाओं और आसमानी अशिया से आने वाली तापकारी या दूसरे लफ्जों में फ्रीक्वेंसी की लकीरों का आपस में फासला बढ़ने को डुपलर इफेक्ट या रिंग शिफ्ट कहते हैं। शायद आपको अभी समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं आपको इसे और आसान करके समझाती हूँ। अगर हम एक फ्रीक्वेंसी की व्यू को देखें तो इसमें ऊपर और नीचे सिरे होते हैं जो एक दूसरे के पीछे चल रहे होते हैं। जैसे जैसे फासला बढ़ाते हैं तो इन सिरों के दरमियान भी फासला ज्यादा होने लगता है, और क्योंकि स्पेस में लाइट फ्रीक्वेंसी की सूरत में ट्रेवल करती है तो वक्त और फासला के साथ फ्रीक्वेंसी के उन सिरों में फासला ज्यादा होता जाता है और उनका रंग लाल से नीला होने लगता है। ये रंग क्यों बदलता है और फ्रीक्वेंसी से उसका ताल्लुक मैं उस वक्त बयान नहीं कर सकती क्योंकि इससे के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार है। मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। बहरहाल जो प्रोसेस मैंने आपको ऊपर बताया है इसको रिंग शिफ्ट इफेक्ट कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर 2010 में एक सितारे से आने वाली रोशनी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और उसी सितारे से आने वाली रोशनी की फ्रीक्वेंसी अब 2023 में कम हो गई। तो इससे साइंसदानों को पता लग जाता है कि सितारा हमसे दूर जा रहा है। हबल ने भी यही मुशाहिदा किया कि कक्षाओं के मामले में भी उनकी रोशनी की सुर्खी इस बात की निशानदही करती है कि वो हमसे दूर हो रही हैं। गैलेक्सी की इस तेज रफ्तार तौसी का तस्वुर अक्सर एक नामालूम ताकत से मंसूब किया जाता है। हमें इस ताकत के बारे में अभी कुछ नहीं पता और साइंसदान भी इस ताकत के बारे में अभी कुछ खास नहीं जानते। ख्याल किया जाता है कि ये ताकत कशिश सकल यानी ग्रेविटी की कशिश का मुकाबला करती है और इसको कम करती जाती है, जिसकी वजह से कायनात की तौसी वक्त के साथ साथ तेज होती जाती है। उसका मतलब कि जो सितारा हमसे जितना दूर है वो इतनी ही तेजी से हमसे दूर भी जा रहा है, क्योंकि एक नामालूम ताकत ग्रेविटी को फासले के साथ कम कर रही है। उसी चीज को हबल लॉ भी कहते हैं। कायनात के तेजी से फैलने की वजह अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई। जिस नामालूम ताकत का मैं जिक्र कर रही हूँ वो कायनात के तकरीबन 70% हिस्सा में फैली हुई है। ये ताकत मनफी दबाव रखती है, जिसका मतलब है कि ये खला को बाहर की तरफ धकेलती है। ये ज़ाहिरी धक्का वही है जो कायनात को तेजी से फैलाने का सबब बन रहा है। कायनात के तेजी से फैलने की एक और मुमकिना वजाहत ये है कि कशिश सकल यानी ग्रेविटी इतनी मजबूत नहीं है जितनी शुरू में साइंसदानों ने सोचा था। यहाँ मैं आपसे दरखास्त करूँगी कि हमारा ताउन करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद दिलचस्प वीडियोस लाते रहें। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। कायनात का तेज रफ्तार फैलाव कॉस्मोस पर गहरे असरात डालता है। कॉस्मोस हमारे यूनिवर्स की तहकीक का ही दूसरा नाम है।
इससे पता चलता है कि कायनात तेज रफ्तारी से फैलती रहेगी, जिसके नतीजे में हम एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ गामजन है जिसमें कक्षाएं एक दूसरे से दूर और दूर होती चली जाएंगी। इसमें कायनात की हतमी तकदीर के बारे में सवालात उठाए हैं, जिसमें मुमकिना बिग फ्रीज भी शामिल है। एक नजरिया ये है कि कायनात जैसे जैसे फैलती जाएगी ठंडी होती जाएगी और आखिरकार इतनी ठंडी हो जाएगी कि जिंदगी को बरकरार नहीं रख सकेगी। इसको बिग फ्रीज कहा जाता है। इस नामालूम ताकत के बारे में तहकीक और तेजी से फैलती हुई कायनात कास्मोलॉजी में मुताला का एक फाल और दिलचस्प मरहला है। इस उम्मीद के साथ कि कायनात को तश्कील देने वाली बुनियादी क़ुव्वतों और खुसूसियात के बारे में हम किसी रोज जान सकेंगे। कायनात की तोसी के तस्वुर का मतलब यह है कि कायनात में कक्षाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। कायनात का ये फैलाव कास्मोलॉजी का एक बुनियादी पहलू है और मुतअद्दिद मुशाहदात के जरिए इसकी तस्दीक की गई है, बशमूल कायनाती माइक्रोवेव के, जो कि बिग बैंग के बाद की रोशनी को कहा जाता है। ये नोट करना जरूरी है कि जब कक्षाएं कायनाती पैमानों पर हमसे दूर हो रही हैं, कशिश सकल यानी ग्रेविटी अब भी कक्षाओं को आपस में तामल करने और कहकशा के क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स बनाने का सबब बन सकती है। ताहम कायनात के फैलाव की वजह से कक्षाओं के एक दूसरे से दूर होने का मजमूई रुझान बड़े पैमाने पर बरकरार है। साइंसदान अब भी कायनात की तेज रफ्तार तोसी को समझने के लिए काम कर रहे हैं। ये आज कास्मोलॉजी के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। मैं अपनी ज़बान के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं उसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। हम अगली वीडियो में कुछ और दिलचस्प और मालूमाती मौजू के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।